10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पद और पदबंध। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे। ये होते क्या हैं? मुहावरे जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अभ्यास करना, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। और इसकी जो परिभाषा पूछी जाती है एग्ज़ाम में 2 नंबर में आता है इसका क्वेश्चन। या तो आपको मुहावरा दे दिया जाएगा, आपको जो है उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, ये क्या होता है? हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उसको हम कहते हैं मुहावरे। जैसे आँख का तारा, बहुत प्यारा, ईद का चांद, यानी कि जब हमें कोई बहुत दिनों बाद दिखाई देता हो तो हम कहते हैं कि तुम तो ईद का चांद हो गए थे। ठीक है। और थर्ड है अकल पर पत्थर पड़ना, मीन्स किसी की बुद्धि भ्रष्ट होना। हाथ पीले होना, हाथ पीले होना ये नहीं है कि कलरफुल हैंड्स हो जाएं या फिर हाथ पर कोई येलो कलर, नहीं, इसका विशेष अर्थ होना चाहिए। विशेष अर्थ क्या है कि विवाह होना। आंखें बिछाना अर्थात किसी की प्रतीक्षा करना। ठीक है। आंखें भर आना अर्थात आंखों में जो है पानी आना। आंखें भर आना यानी कि आंखों में क्या भर सकता है? पानी आ सकता है, या फिर ये तो है नहीं कि काफ़ी कुछ सामान हम उनके अंदर रख सकते हैं। ठीक है। जब आंखों में पानी आ जाता है ना तो हम कहते हैं ना उसकी तो आंखें भर आई। जैसे रमेश की बातें करते करते आंखें भर आई, है ना। मोहन को अपनी माँ की याद आई तो उसकी आंखें भर आई। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चल पड़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पद। ये क्या होता है? जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो पद कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, ठीक है, ये अलग अलग शब्द थे लेकिन हमने इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? वाक्य। अब वाक्य में ये शब्द यूज हुए हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे राम विद्यालय जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? तीनों अलग अलग पद हैं। जाएगा को अलग निकाल दो, विद्यालय को अलग निकाल दो, राम को अलग निकाल दो, तो ये क्या है? स्वतंत्र शब्द हैं। लेकिन वाक्य के अंदर जब शब्द सार्थक शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है। आपका 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन आता है व्याकरण में कि शब्द एवं पद में अंतर बताइए। तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि शब्द जो है उसे कहते हैं वर्णों की स्वतंत्रता। ठीक है, वर्णों की स्वतंत्रता को शब्द कहते हैं। और जब वही सार्थक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसे पद कहा जाता है। मेनली आपका पद जो है इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है 2 नंबर में। और इसके लिए जो हमने उदाहरण आपको दिया है ये बहुत ही सटीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वाओ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकोक्तियाँ। ये हिंदी का सबसे रोचक विषय है। इसमें देखते हैं क्या है। लोकोक्तियाँ क्या होता है? लोकोक्तियाँ देखिए आप 2 शब्दों से बना है। लोक, ठीक है, पहले वाला, क्या बचा? उक्तियाँ, अर्थात लोगों की कही हुई बातें, अच्छी अच्छी विशेष बातें। परिभाषा क्या है? किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य, ठीक है, वो लोकोक्तियाँ हैं। लोक धन उक्ति, लोकोक्ति, राइट, ये संधि हो गई है। लोक जमा उक्ति, लोकोक्ति, यानी कि लोगों द्वारा कहे गए प्रसिद्ध वाक्य। अब देखो, असमंजस में पड़ना यानी कि दुविधा में पड़ जाना। ठीक है। 9 2 11 होना, ये हम डेली यूज में कहते हैं ना, 9 2 11 हो जाओ आंखों के सामने से, मतलब कि 9 2 11 होना, भाग जाना। रमेश जो है देखते ही देखते
चोर जो है पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गई। हम ऐसा कहते हैं। अंधों में काना राजा। अब अंधों में काना राजा कैसे? कहीं पर बहुत सारे मूर्ख बैठे हों और वहां पर कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा बैठा हो तो हम क्या कहेंगे? अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में एक विद्वान। ठीक है। हालांकि वो जो विद्वान होता है वो प्रॉपर विद्वान नहीं होता, ग्रेट स्कॉलर नहीं, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, थोड़ी बहुत सी नॉलेज हो, उसको कहेंगे। अकल बड़ी या भैंस, ये बहुत ही फेमस है। अकल बड़ी या भैंस अर्थात शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। हम हर कोई काम शारीरिक बल से तो नहीं कर सकते हैं, हमें जो है नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, बुद्धि बल यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है पदबंध। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदबंध। इसकी परिभाषा है वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर, अब देखिए एक से अधिक पद मिलकर के क्या करेंगे? एक से अधिक पद मिलकर के तो वाक्य भी बनता है, राइट? तो वाक्य में ही एक से ज़्यादा जब पद मिल जाते हैं और जब उनके अंदर जो है व्याकरणिक इकाई होती है या फिर वो व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उसी बंधी हुई श्रृंखला को, बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुरेश बहुत बुद्धिमान है। अब ये अलग अलग पद हैं, कक्षा, पढ़ने वाला, छात्र। ठीक है, ये अलग अलग हैं, हमने इनको में लगा करके ज्वाइंट कर दिया है, तो ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। और अब आप में देखो, एक योजक की तरह इसमें कार्य कर रहा है, जो कि एक व्याकरणिक इकाई है, तो इसलिए हम इसको पदबंध कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पदबंध किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ क्या हैं और मुहावरे क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और आपने जो है कमेंट सेक्शन में मुझे लोकोक्ति मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसका मीनिंग बताना है। लोकोक्ति आपने उसका मीनिंग बताना है। आपके लिए क्वेश्चन हम रख रहे हैं, वो ये है कि आम के आम गुठलियों के दाम, और एक है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप हमें ये दोनों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।